आप देख रहे हैं मुज़म्मिल अकेडमी। आज मैं आपके साथ एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। जो इमेज फॉर्मेट होती है कॉनकेव मिरर में, वो उसके रूल केसेस सब पढ़ेंगे वन बाय वन। ये जो चैप्टर है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है, क्लास 10 में भी होता है, क्लास 11th में भी और क्लास 12th में भी। फिजिक्स है, फिजिक्स हम पढ़ने जा रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। इसका जो सबसे पहला रूल है वो समझने से पहले मैं आपको एक दूसरी चीज बताना चाहता हूँ। इस इमेज फॉर्मेशन हमें केस सोल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए? सिर्फ दो रेज चाहिए। रे क्या होती है? दो रे जरूरी है इसको केस को सोल्व करने के लिए। केस में दो रेज की जरूरत होगी, सही है। सबसे पहला जो रूल है, रूल नंबर 1, यहाँ पे क्या कह रहा है? रूल नंबर 1 में ये कह रहा है द रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस फ्रॉम फोकस। अगर जो रे है, ये रे जो है, ये हम प्रिंसिपल एक्सिस से हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, सही है। हम प्रिंसिपल एक्सिस से ये रे जा रही है और रिफ्लेक्ट हो रही है, तो पास कहाँ से होगी? फोकस से। कहाँ से पास होगी? फोकस से, सही है। ये रे कहाँ से पास होगी? फोकस से। ये रे होगी पास फोकस से। अगर हम ये जो रे मैंने पास करवाई, प्रिंसिपल एक्सिस से पास करवाई और ये रिफ्लेक्ट होगी तो फोकस से गुजरेगी। ये पहला रूल। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कॉनकेव मिरर का जो ये सेंटर है, इसे हम बोलते हैं पोल। और इसके सामने इसके जो सर्किल हम बनाते हैं, सर्किल के दो हिस्से होते हैं, आपको पता है। एक जो हिस्सा होता है उसे हम क्या कहते हैं? कॉनकेव मिरर। ये सर्किल का एक हिस्सा है, यहाँ स्फीयर का एक हिस्सा है, स्फेरिकल मिरर का एक हिस्सा है। उस स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर होता है उसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ये सेंटर है और सेंटर के बीच में पोल से लेकर यहाँ तक ये क्या है? फोकस है। इसे क्या कहेंगे हम? फोकस। और ये जो लाइन यहाँ से सीधी जा रही है इसे हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। ये लाइन सीधी जो जा रही है इसे क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस से एक रे को रिफ्लेक्ट कराएंगे तो ये रिफ्लेक्ट होके फोकस से गुजरेगी। ये है रूल नंबर 1। अब रूल नंबर 2 है। रूल नंबर 2 जो है वो इसका वाइस वर्सा है। क्या वाइस वर्सा? उल्टा। अगर हम एक रे, ये रे फोकस से हम क्या कर रहे हैं? इसको गुजार रहे हैं। फोकस से हम इसको गुजार रहे हैं तो ये रिफ्लेक्ट होके कहाँ जाएगी? ये रिफ्लेक्ट होके पैरेलल एक्सिस क्या करेगी? प्रिंसिपल एक्सिस पे पैरेलल जाएगी। क्या है? वाइस वर्सा है। पहले हम पैरेलल कर रहे थे, हम अगर पैरेलल कर रहे थे तो फोकस से गुजर रही थी। अब हम फोकस से गुजार रहे हैं तो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जा रही है, सही है। ये था रूल नंबर 2, नोट वाइस वर्सा। और रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 का क्या है? वाइस वर्सा। अब हम रूल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 3 क्या है? रूल नंबर 3 में ये कह रहा है कि अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक रे रिफ्लेक्ट करा रहे हैं तो ये रिफ्लेक्ट होके फिर वापस जाएगी। रिफ्लेक्ट होके क्या करेगी? फिर वापस जाएगी। आप पढ़े यहाँ पे क्या कह रहा है? रे पासिंग फ्रॉम सेंटर रिटर्न ऑन सेम पाथ। रिटर्न ऑन सेम पाथ। अगर हम सेंटर से इसको रिफ्लेक्ट करवाएंगे रे को तो ये रिफ्लेक्ट होके क्या करेगी? वापस चली जाएगी सेम पाथ पे, उसी जगह से वापस चली जाएगी। ये क्या है? 3rd नंबर रूल। उम्मीद है कि ये आपको रूल समझ में आए होंगे। अब हम केसेस की जानिब बढ़ते हैं। अगर ये रूल आपको समझ में आ गए तो आप सारे केसेस सॉल्व कर लेंगे। अब केस नंबर 1 है। केस नंबर 1 क्या कह रहा है? केस नंबर 1 में कह रहा है ऑब्जेक्ट प्लेज एन इंफिनिटी। इंफिनिटी मीन उसकी पोजीशन जो है ऑब्जेक्ट की, वो हमें पता नहीं है। ऑब्जेक्ट बहुत दूर खड़ा हुआ है, हमें पता नहीं है उसकी पोजीशन। तो
हमें इमेज कौन सी मिलेगी ये हमें पता करना है। सही है। ऑब्जेक्ट प्लेस एट इन्फिनिटी, ये मैंने आपको कहा था हमें क्या चाहिए, दो रेस। ये क्या शो कर रही है, ये शो कर रहे हैं इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है। सही है। ये मैंने रे ड्रा की, ये रे जाके यहाँ पे क्या हुई, रिफ्लेक्ट होके कहाँ जाएगी, फोकस से गुजरेगी। आपको पता है फोकस से गुजरेगी रे, ये रे कहाँ से गुजर रही है, फोकस से। सही है। ये रे गुजरी फोकस से, पैरेलल टू एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस से जब भी रे टकराती है तो फोकस से गुजरती है। अब दूसरी रे हमने ले ली, दूसरी रे हमने रिफ्लेक्ट करवाई, ये दूसरी रे मैंने रिफ्लेक्ट करवाई, तो ये फिर से कहां से गुजर रही है, ये भी फोकस से गुजर रही है, ये भी फोकस से गुजर रही है। जो रेस की मीटिंग पॉइंट है वो क्या है, ये मीटिंग पॉइंट है रेस की, यहाँ पे इमेज फॉर्म हो रही है। जब भी दो रेज जहाँ पे मिलती हैं वहां पे क्या होता है, इमेज फॉर्म होती है। अब हम ये देख लेते हैं कि हमें यहाँ पे क्या मिला। इमेज साइज, इमेज की साइज क्या है, डिमिनिश्ड, स्मॉल। यहाँ पे वहां पे बड़ी थी, यहाँ पे जो इमेज हमें मिली वो डिमिनिश्ड, मतलब कि बिल्कुल छोटी, ना नजर आने वाली, बिल्कुल छोटी। सही है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज की पोजीशन क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज हमें कहाँ पे नजर आई, पोजीशन ऑफ इमेज एट फोकस, फोकस पे। सही है। यहाँ पे फोकस है, फोकस पे हमें इमेज की पोजीशन नजर आ रही है। और ऑब्जेक्ट पोजीशन, ऑब्जेक्ट कहाँ पे खड़ा हुआ है, एट इन्फिनिटी, हमें पता नहीं है ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी, लामहदूद जगह पे खड़ा हुआ है। और इमेज की नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल मीन असली होगी, असली होगी लेकिन इन्वर्टेड, उल्टी। कि हम जैसे हम ये पेन मैंने रखी सीधी, ये पेन क्या है, सीधी, यहाँ पे कॉनकेव मिरर लगा हुआ है, यहाँ पे कॉनकेव मिरर है, यहाँ पे मैंने पेन रखी। अब ये मिरर में क्या उल्टी नजर आएगी, ऐसे ऐसे उल्टी नजर आएगी मिरर में, उल्टी। सही है। ये था पहला केस, आपको समझ में आएगा। दूसरा केस की तरफ हम बढ़ते हैं। दूसरा केस क्या है, केस नंबर 2 है ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिहाइंड सेंटर। जो ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट जो खड़ा हुआ है वो बिहाइंड द सेंटर खड़ा हुआ है। ऑब्जेक्ट कहाँ खड़ा हुआ है, बिहाइंड द सेंटर। ये क्या है, ऑब्जेक्ट, ये मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया है। सही है। ये ऑब्जेक्ट सेंटर से पीछे, सेंटर के पीछे खड़ा है, बिहाइंड मीन पीछे। अब ये मैं रे रिफ्लेक्ट करा रहा हूं, ये पहले सीधा देखता है, पहले एक नजर इसकी जा रही है सीधी, इसने सीधी एक नजर डाली और सीधी जैसे नजर डाली पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो ये कहां से गुजरेगी, फोकस से। सही है। ये गुजरी फोकस से, ये फोकस से गुजरी। अब इसने दूसरी नजर डाली सेंटर से, सेंटर से इसकी एक नजर गई, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई, फिर वापस आएगी। आपने रूल पढ़ा था, सेंटर से जो भी रे जाती है फिर वो वापस चली आती है, वापस उसी पाथ पे आ जाती है, वापस वहां पे आई। इसकी मीटिंग पॉइंट कहाँ पे, मीटिंग पॉइंट ये है, ये क्या है इसकी मीटिंग पॉइंट। ये रेज जो मीट हुई है कहाँ पे हुई है, यहाँ पे, यहाँ पे ये रेज मीट हुई है और ऑब्जेक्ट ये यहाँ पे हमारी इमेज बनी है। ये क्या है, ऑब्जेक्ट, ये यहाँ पे हमारी इमेज बनी है। सही है। अब हम इसके बाद जाते हैं, इमेज साइज क्या है, इमेज साइज यहाँ पे भी डिमिनिश्ड है। सही है। यहाँ पे भी इमेज साइज क्या है, डिमिनिश्ड, मतलब कि बिल्कुल छोटी, यहाँ पे बड़ी है, यहाँ पे बिल्कुल छोटी बनी है। और इमेज पोजीशन क्या है, इमेज पोजीशन, इमेज कहाँ पे बनी है, किस जगह पे बनी है, उसकी पोजीशन क्या है। इमेज की पोजीशन है बिटवीन एफ एंड सी, फोकस एंड सेंटर, फोकस और सेंटर के बीच में। ये देखें फोकस और सेंटर के क्या है, बीच में है। सही है। अब ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है,
बियॉन्ड द सी, ऑब्जेक्ट हमें कहाँ पे रखा, बियॉन्ड द सी, सेंटर के पीछे हमने क्या रखा है, ऑब्जेक्ट। अब नेचर, इसकी नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल मीन असली इसकी इमेज है और इन्वर्टेड उल्टा है। ये क्या है, ऑब्जेक्ट उल्टी इसकी तस्वीर इमेज हमें नजर आई है। उम्मीद है कि आपको ये केस भी समझ में आएगा। अब तीसरा केस है, तीसरा केस क्या है, तीसरे केस में ये कह रहा है ऑब्जेक्ट प्लेस एट सेंटर। अगर ऑब्जेक्ट सेंटर पे खड़ा कर दें तो इमेज क्या बनेगी, ऑब्जेक्ट हमने सेंटर पे खड़ा कर दिया, सही है, ऑब्जेक्ट है ये है ऑब्जेक्ट, ये कहाँ पे, सेंटर पे, ऑब्जेक्ट सेंटर पे खड़ा कर दिया। एक रे हमने प्रिंसिपल एक्सिस से ये यहाँ पे जाके रिफ्लेक्ट हुई, सही है, रिफ्लेक्ट होके कहाँ पे जाएगी, रिफ्लेक्ट होके ये सीधा फोकस से गुजरी, कहाँ से, फोकस से, ये फोकस से गुजरी। अब दूसरी रे इसने हमारी फोकस से, एक दूसरी रे फोकस से गई तो ये कहाँ जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस से ये दूसरी रे भी क्या गई, पैरेलल, ये दूसरी रे क्या गई, पैरेलल। अब इमेज कहाँ पे बनी, यहाँ पे जो मीटिंग पॉइंट है वहां पे क्या बनी, इमेज, और जो इमेज बनी उसकी नेचर क्या है, फॉर्मेशन ऑफ इमेज की नेचर्स बताएं कि इसकी नेचर क्या है, इसकी साइज क्या है, ये मैं आपको बता रहा हूं। अब इमेज साइज क्या बनी, इमेज साइज सेम साइज, जो ऑब्जेक्ट सेंटर पे यहाँ पे खड़ा हुआ है जितना इसकी ऑब्जेक्ट की साइज है, हाइट है या साइज है, उतनी ही जो इमेज बनी इमेज की भी उतनी साइज है, इमेज की भी क्या है, उतनी ही साइज है, सही है, इमेज की भी उतनी ही साइज है। अब ऑब्जेक्ट पोजीशन क्या है, एट सी, सेंटर पे हमने ऑब्जेक्ट को खड़ा किया, सही है। अब इमेज पोजीशन क्या है, एट सी, इमेज की पोजीशन कहाँ पे बन रही है, इमेज पोजीशन क्या है, एट सी, सही है। अब हम नेचर पे आ जाते हैं, नेचर, इसकी नेचर क्या है ये हमें पता करनी होगी। नेचर है रियल एंड इन्वर्टेड, रियल मीन असली है और इन्वर्टेड उल्टी, क्या उल्टी नजर आ रही है इमेज, सही है। केस नंबर 3 भी आपका सोल्व हो गया। अब हम केस नंबर 4 की जानिब बढ़ते हैं। अब केस नंबर 4 में क्या है, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन सेंटर एंड फोकस। अगर हम ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट की प्लेस क्या है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे खड़ा हुआ है, सेंटर और फोकस के बीच में, ऑब्जेक्ट को मैंने खड़ा कर दिया सेंटर और फोकस के बीच में, सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट क्या खड़ा हो गया। अब इसकी इमेज क्या बनेगी, सबसे पहले हमने इसको रे हमने एक नजर डाली सीधी, पैरेलल, पैरेलल हमने एक नजर डाली, सही है, पैरेलल डाली तो ये कहाँ गई, ये फोकस से गुजरेगी, सही है। ये मैं सही तरह से स्केल से कर देता हूँ, ये फोकस से गुजरी, यहाँ पे ये फोकस से गुजरी और चलती जा रही है, रे क्या हो रही है, चलती जा रही है रे। अब एक दूसरी रे इसने सीधा देखा सेंटर से, हम आगे देखेंगे ये सेंटर की जानिब से, सही है, रे ये मैंने बनाई, ये कहाँ से गुजरी है, सेंटर से, ये यहाँ पे हमने एक नजर डाली रे, दूसरी रे हमने ये यहाँ पे डाली, सही है, तो ये रिफ्लेक्ट होके सेंटर से ही जाएगी, आपने रूल पढ़ा था, सही है। अब इसकी मीटिंग पॉइंट क्या है, इसकी मीटिंग पॉइंट हम देखेंगे, ये आपको मीटिंग पॉइंट नजर आ रही होगी यहाँ पे, यहाँ पे क्या है, मीटिंग पॉइंट, यहाँ पे मीटिंग पॉइंट इसकी रे की ये क्या है, मीटिंग पॉइंट,
यहाँ पे ऑब्जेक्ट की साइज बनी। अब हम इसके बारे में, इसकी नेचर्स के बारे में पढ़ते हैं। इमेज साइज। इमेज साइज क्या है? इन लार्ज, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे छोटी है ऑब्जेक्ट, यहाँ पे छोटा है, लेकिन इसकी जो इमेज बनी है वो लार्ज बनी है। इन लार्ज लार्ज से भी ज्यादा बड़ी, बहुत बड़ी बनी है, इन लार्ज बनी है। और ऑब्जेक्ट पोजीशन क्या है? बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर और फोकस के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रखा है। अब हम आ जाते हैं नेचर की तरफ। नहीं, नेचर से पहले हम क्या, इमेज की पोजीशन। इमेज की पोजीशन क्या है? बियॉन्ड सी। बियॉन्ड दी सी क्या है? इमेज की पोजीशन। इमेज की पोजीशन, इमेज कहाँ पे बनी है? बियॉन्ड दी सी पे बनी है। इमेज बनी है बियॉन्ड दी सी। और नेचर क्या? रियल एंड इन्वर्टेड। रियल मीन असली और इन्वर्टेड मीन उल्टी। असली है, इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। असली है लेकिन उल्टी, असली भी है और उल्टी भी है। अब केस नंबर 5 है। केस नंबर 5 कह रहा है ऑब्जेक्ट एट फोकस। अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखें, ऑब्जेक्ट को कहां पे रखें? फोकस पे। ये ऑब्जेक्ट है फोकस पे, सही है। ऑब्जेक्ट को हमने फोकस पे रखा, एक रे हमने डाली, एक नजर हमने डाली कॉनकेव मिरर पे। ये कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्ट होके कहां पे जा रही है? फोकस से गुजरेगी। कहां से गुजरेगी? फोकस से। ये रे गुजर रही है फोकस से, यहां से हमें सही तरह से बनाना होगा। ये रे फोकस से गुजरी, सही है, ये फोकस से गुजरी और चलती जा रही है। आपने रूल भी पढ़ा है, अगर हम कॉनकेव मिरर से जो रे रिफ्लेक्ट कराएंगे प्रिंसिपल एक्सिस से, तो वो फोकस से गुजरेगी। ये रे फोकस से गुजरी। अब दूसरी रे हमने नजर एक डाली, दूसरी हमने एक नजर डाली कॉनकेव मिरर पे, तो ये कहां से गुजरेगी? सेंटर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये गुजर रही है, सेम पाथ पे, जिस पाथ से जाएगी उस पाथ से ही गुजरेगी, सही है। अब हम इसकी नेचर्स की तरफ बढ़ते हैं। इसकी नेचर्स क्या है? इमेज की जो साइज है वो हाईली इनलार्ज है। हाईली इनलार्ज मीन सबसे बड़ी, बहुत बड़ी, ना दिखने काबिल, बहुत बड़ी बनेगी, सही है, बहुत बड़ी बनेगी, हमें इतनी अच्छी तरह नजर नहीं आएगी, सही है। और इमेज पोजीशन क्या है? इमेज पोजीशन है जो है वो है एट इन्फिनिटी। एट इन्फिनिटी मालूम नहीं है कहाँ पे इमेज बनी है, हमें इमेज नजर नहीं आएगी, बहुत दूर बनी होगी, एट इन्फिनिटी पे बनी होगी इमेज। और ऑब्जेक्ट पोजीशन हमने कहाँ पे रखी है? ऑब्जेक्ट को एट एफ पे हमने ऑब्जेक्ट रखा है। और नेचर क्या है? रियल, रियल एंड इन्वर्टेड। यहाँ पे मैंने इन्वर्टेड नहीं लिखा, लेकिन आएगा इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड है, सही है। ऑब्जेक्ट क्या है? रियल भी है और इन्वर्टेड उल्टा है। अब केस नंबर आखिरी 6 है। उम्मीद है कि ये आप पांचों केस आपको समझ में आ रहे होंगे, सही है। और अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब हम आखिरी केस की तरफ बढ़ते हैं। आखिरी केस है जो इसका, आखिरी केस में ये कह रहा है ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन फोकस एंड पोल। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमने रखा, इसके बाद मैं मान लेता हूं कि हमने ऑब्जेक्ट रखा, मैंने ऑब्जेक्ट रखा है फोकस और पोल के बीच में, सेंटर पे, किस पे? बिटवीन, फोकस और पोल के बिटवीन, बीच में, सही है। अब हम एक रे रिफ्लेक्ट करवाएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस से एक रे मैंने रिफ्लेक्ट करवाई,
ये रिफ्लेक्ट यहाँ पे हुई, यहाँ पे जैसे ये रिफ्लेक्ट होगी कहाँ से गुजरेगी, फोकस से, ये गुजरी फोकस से, सही है। ये कहाँ से गुजरी, फोकस से, ये रे फोकस से गुजरी। अब दूसरी रे हम रिफ्लेक्ट करवाएंगे, ये दूसरी रे मैंने रिफ्लेक्ट करवाई और ये रिफ्लेक्ट होके कहाँ से गुजरेगी, सेंटर से। लाइंस थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बन रही है, आप इसका ख्याल कीजिएगा क्योंकि मैं स्केल इस्तेमाल नहीं कर रहा इसलिए। वैसे है सही लाइन है, मैंने पेंसिल से पहले खींच दी है कि गलती ना हो, सही है। ये यहाँ से गुजरी, इनकी मीटिंग तो नहीं हुई, तो इमेज कहाँ पे बनेगी, इमेज तो वहां पे बनती है जहाँ पे इसकी इमेज वहां पे बनती है जहाँ पे पॉइंट इंटरसेक्ट करती है, लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, मिलती हैं। तो यहाँ पे तो नहीं मिल रही, इमेज कहाँ पे बन रही है, मिल रही है बियॉन्ड दी मिरर, मिरर के पीछे, मिरर के पीछे क्या, ये रे यहाँ पे, ये एक रे और ये दूसरी रे, तो इनकी मीटिंग पॉइंट कहाँ पे, यहाँ पे। ये क्या बना है, ऑब्जेक्ट, ये हमारी क्या बनी है, इमेज, ये हमारी इमेज, सही है, ये हमारी इमेज बनी है, क्या बनी है, इमेज, देख सकते होंगे आप, ये हमारी इमेज बनी है। अब हम आ जाते हैं इसकी नेचर्स पर। इमेज साइज, इमेज साइज क्या है, इनलार्ज, बहुत बड़ी है साइज में। और इमेज पोजीशन क्या है, इमेज पोजीशन है बिहाइंड दी मिरर, मिरर के पीछे इमेज बनी है, तो बिहाइंड दी मिरर हमें नजर नहीं आएगी लेकिन इमेज तो बनी है, सही है। हम बिल्कुल सामने, अगर आप किसी भी मिरर के बिल्कुल सामने जाके खड़े हो जाते हैं तो आपको इमेज नजर नहीं आती, सही है। वो इमेज बनती है लेकिन बिहाइंड दी मिरर बनती है, बिहाइंड दी मिरर इमेज की पोजीशन है। ऑब्जेक्ट पोजीशन हमने रखी है बिटवीन एफ एंड एफ, बिटवीन पी एंड एफ, सॉरी पोल एंड फोकस, पोल एंड फोकस के इमेज ऑब्जेक्ट की पोजीशन हमने रखी है। अब नेचर क्या है, विजुअल, विजुअल मीन ख्याली, आपने पढ़ा होगा विजुअल मीन ख्याली, ये हमारे तस्वुर में नहीं है, रियल नहीं है, ख्याली इमेज बनी है क्योंकि इमेज कहाँ है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, तो ये इमेज क्या कहलाएगी, ख्याली विजुअल इमेज कहलाएगी। उम्मीद है कि आपको ये सारे लेक्चर समझ में आए होंगे। ये सारा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर में कौन सी इमेज फॉर्मेट होती है, रूल क्या है, केसेस क्या है, ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और जिनको इस वीडियो की सख्त जरूरत है उनको शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को दबा दें और न्यू वीडियोस का इंतजार करें। इंशाल्लाह हम आपके लिए एक दूसरी वीडियोस भी लाएंगे, बहुत अच्छी वीडियो लाएंगे और